तो आज हम बच्चों को लेसन नंबर 2 का दूसरा भाग पढ़ाएंगे, जिसमें गॉस की प्रमेय का जो लेसन है, आज हम यही नियम बताएंगे कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। बोर्ड परीक्षा में कभी पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय क्या है, इसका उल्लेख कीजिए। कभी कभी लिखा जाए कि गॉस का नियम क्या है। दोनों का मतलब एक ही है, बस केवल आप लोगों को गॉस की प्रमेय को ये बताना है या गॉस के नियम को ये समझाना है कि इसमें आवेश का परिवर्तित रूप कैसे निकल के आता है। इसको एक सिद्ध सी भाषा में समझ लेते हैं हम लोग। कैसे कि अगर मान लीजिएगा बंद रेखाएं हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही होंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद पृष्ठ पर बंद रेखाएं द्वारा जो एकांक आवेश होता है वो 1/एप्सिलॉन गुना होता है। और एप्सिलॉन क्या बताया था? एप्सिलॉन विद्युतशीलता होती है। अगर नॉट लगा देते हैं उसमें तो ये चुंबकीयशीलता निर्वात में हो जाएगी, क्योंकि निर्वात में कुछ भी माध्यम नहीं होता है, केवल शून्य होता है। इसलिए हम तुमको बताएंगे बच्चों को गॉस की प्रमेय होती क्या है। इसके मतलब है गॉस की प्रमेय के लिए हम लोग ऐसे मान चलेंगे कि ये कोई एक धातु का टुकड़ा है और इसमें इसका ये कोई केंद्र है, उसको एक बिंदु तक लाने में जितनी दूरी तय करते हैं उसी को हम लोग त्रिज्या आर कहते हैं। जहां हम पढ़ा रहे होंगे बच्चों को घन कोण, याद हो बच्चों को, पिछले वाले वीडियो में बताया होगा। अगर इसको दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन है वो कैसे निकालेंगे। अगर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, इस पे लगा दिया यारो, इसका मतलब ये सदिश है। इसके एक बता व्यापक क्षेत्रफल होता है, व्यापक क्षेत्रफल को लिखते हैं डीए। तो इनके बीच में कुछ कोण बन रहा होगा जिसको हम लोग थीटा कह रहे होंगे। एक और थोड़ा देखेंगे, अगर केंद्र ये तो O था, ये केंद्र है, यहाँ पे लेते हैं केंद्र, तो इनके बीच में कोई कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग कहते होंगे डी ओमेगा। क्या कहते होंगे? डी ओमेगा। इसी को हम लोग कह रहे होंगे घन कोण। बच्चों को याद आ रहा होगा घन कोण के बारे में। ये घन कोण है और ये हमारा वेक्टर क्षेत्रफल। यहाँ बच्चों एक बार लिख देते हैं हम लोग वेक्टर क्षेत्रफल। वेक्टर क्षेत्रफल ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो हम लोग इसको तीव्रता लिख सकते हैं। ये तीव्रता हो गई है। अब यहाँ थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कैसे। इसका एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है। इसमें केवल और केवल निकालते हैं हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं और ई लगा देते हैं, तो क्या होगा? विद्युत फ्लक्स हो गया। पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा देखेंगे गॉस की प्रमेय की। गॉस की प्रमेय या नियम जैसा हमने बोला था, तो क्या लिखेंगे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई लगा दिया तो क्या होगा? ये विद्युत फ्लक्स हो गया। उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इसका मतलब क्या होगा कि बंद फ्लक्स का फाई है, तो यहाँ लिखेंगे फाई ई इक्वल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1/एप्सिलॉन गुना है, किसका गुना है? Q का, तो ये लिखे Q। तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि फाई ई इक्वल Q/एप्सिलॉन नॉट गुना। ये इसकी परिभाषा से गॉस की प्रमेय का नियम निकल के आता है। इसका एक एप्लीकेशन या अनुप्रयोग लिखेंगे, एक पॉइंट बना के कह सकते हैं कि फाई ई इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई इंटू डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों बना दिया? कॉस थीटा ये अदिश राशि थी, उसी के बीच का निकाल के ला रहे हैं कॉस थीटा। ई और डीए के बीच कॉस थीटा आ रहा है, तो इन तीनों राशियों को कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो विद्युत फ्लक्स निकल के आ जाता है। अगर ये निकल के आ जाता है तो गॉस की प्रमेय को हम लोग आगे से देखेंगे कि ये कैसे निकल के आ गई है, ये किसके बराबर होती है। तो इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे गॉस की प्रमेय को। देखिए बच्चों, तो E लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E कहते हैं, तो E इक्वल फॉर्मूला से होता है 1/4πε0 Q/r²। डीए को निकाला होगा तो यहाँ लिखा होगा डीए इक्वल, क्या लिखते होंगे? डी इक्वल को हम लोग यहाँ पे बच्चे एस ध्यान रखेंगे, यहाँ बताते हो कि डी ओमेगा बराबर बताया हुआ फॉर्मूला बच्चों को क्या है? ये घनकोण है, तो यहाँ लिखा होगा DA/r²। बच्चों को याद होगा, पिछली वाली वीडियो में बताया था, तो देखिएगा इसको। अगर यहाँ से लोग DA निकालेंगे तो D का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे कि D ओमेगा इंटू r²। क्या ऐसा रखें? दोनों का फॉर्मूला रखें आप, तो क्या निकल आएगा यहाँ पर? एक बच्चों को थोड़ा बताया होगा कि D ओमेगा बराबर लिखेंगे DA cos थीटा अपॉन r², जब थीटा का मान दिया हो। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कैसे? तो यहाँ पे लिखेंगे DA cos थीटा लिखा था, तो cos थीटा नीचे लिखेंगे ऐसे करके लोग, थीटा दिया हो तब रखेंगे। अब लिखेंगे हम लोग क्या? फाई ई इक्वल, रखे मान, ई का मान ये लिखा है, तो 1/4πε0 Q/r² इंटू
डीए लिखा है, डीए कॉस थीटा, तो ये डी कॉस थीटा मतलब ये लिखा होगा, तो क्या लिखेंगे इसके हमने डी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो कॉस थीटा, ये डीए का मान हो गया इतना, ई का मान हो गया ये वाला, ये रख दिया। अब देखते हैं कौन सी राशियां कट रही होंगी उनको काट देंगे और जो राशियां बच रही होंगी वो देखेंगे कैसे कि ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा, बच्चों को दिख रहा होगा कॉस से कॉस कैंसिल, कितना बचता है यहाँ पर 5e इक्वल लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये पूरा कट गया होगा, क्या लिखा हुआ डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा, डी ओमेगा इसके लिए बताया होगा उन्होंने कि ये डी ओमेगा होता है, इसका मान 4 पाई निकल के आता है। क्यों निकल के आता है 4 पाई? ये कोणीय वेग है या कोणीय त्वरण है, या तो क्या कहें इसको हम लोग कोणीय, ये हमारा घन कोण है, ये कोण के द्वारा जो बनता है या वेग लगता हो या उस पर आवेश निकाला जाए तो इसको क्या पूरे ये गोला बनता है, और ये गोला की दो दिशाएं हो सकती हैं, एक पूरे गोले को 360 लगती है और 360 को पाई के पदों में लिखेंगे तो 2 पाई लिखते होंगे, ये तो हो गया हमारा क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज निकाल रहे होंगे तो 2 पाई एंटी क्लॉकवाइज लिखिए, तो दोनों भी दिशाओं को जोड़ देते हैं तो 4 पाई हो जाता है, तो 4 पाई का मान यहाँ रख देंगे हम लोग, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर 5e इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू इसका लगेगा कितना 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 5e इक्वल ऊपर की बचता है हमारा q, नीचे बनता है एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर हम लोग ऐसा रखते हैं कि e इंटू डी ए कॉस थीटा, ये क्या लिखा था बद्ध माध्यम है, तो इसकी दिशा होगी इसके बद्ध माध्यम में, हमें पूरा ये लगा देते ये सिंबल है इसका, एरो लगा दिया, ये बताया कि पूरे बद्ध माध्यम में ये कैसे प्रयोग किया जाता है या इसका उपयोग किया जाता है। गॉस की प्रमेय में केवल बद्ध माध्यम की, और बद्ध माध्यम नहीं होगा जिसकी सीमा नहीं होगी वहां पर गॉस की प्रमेय लागू नहीं होती है। बच्चे देख रहे होंगे गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय को हम लोगों ने ये इसको प्रूव कर दिखा दिया है, इसमें गतिशील तीव्रता और डीए का कैसे गुणनफल निकल के जाता है। अब बच्चे हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए या नेक्स्ट भाग के लिए, जैसे नंबर 2 का सेकंड भाग है ये, अब थर्ड पार्ट के लिए तैयार रहिए आप लोग, और इसको बिल्कुल नोट करते रहें हमेशा के लिए। ऐसा कर लें कि जब भी मौका लगे आपको कुछ पूछना बताना रह जाए तो आप लोग उसको कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी की नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हैं।